24 घंटे बाद उसको होश आया। डॉक्टर उसके पास गए और 10,000 रुपए का बिल उसके हाथ में रख दिया। और जैसे ही उसने बिल देखा डॉक्टर का, तो दहाड़ मार के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, रो क्यों रहे हो? बिल देख के रो रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किस्तों में चुका देना, जब हो जाए तब दे देना, पर रो मत। कोई तुम्हारा है नहीं, क्या परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, नातेदार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, रो क्यों रहे हो? और उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो कमाल का जवाब था। उसने कहा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शायद तुम हमें जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं नगर सेठ हूं, मैं यहां का नगर सेठ हूं। मैं चाहूं तो अस्पताल को खरीद सकता हूं। मेरे 4 बेटे हैं और चारों बेटे बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो डॉक्टर ने कहा, जब 4 बेटे हैं, पैसा खूब है, तो रो क्यों रहे हो? और उस आदमी का जवाब सुनना। बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमने मुझे 24 घंटे ऑक्सीजन दी और तुमने मुझे ये 20,000 का बिल थमा दिया। 24 घंटे की ऑक्सीजन दी और तुमने मुझे 20,000 का बिल थमा दिया। और जो मुझे गर्भ से लेके मृत्यु के आखिरी क्षणों तक ऑक्सीजन दे रहा है, मैंने उसका कभी भूल कर भी नाम नहीं लिया। अगर वो मुझसे पैसे मांगता तो कितना हिसाब नहीं बन जाता। बताओ, अस्पताल में 24 घंटे को चले जाओ तो 10-20 हजार रुपये ऑक्सीजन का लगेगा कि नहीं लगेगा? परमात्मा ने कभी तुम्हें कोई नोटिस भेजा कि 24 घंटे से ऑक्सीजन ले रहे हो तो ये 2,000 रुपये हमारे बनते हैं? प्यारे, जो हमें सांस दे रहा है और साथ दे रहा है, उसका नाम हम भूल कर भी नहीं लेते हैं। और अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, अच्छा, जीने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? थोड़ा सा इको कम करके आवाज बढ़ा दो। भोजन, जीने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, भोजन से जरूरी है पानी। भोजन तो आदमी को ना भी मिले तो भी 4-6 दिन और 9 दिन तक तो कई लोग बिल्कुल बिना फलहार किए भी नवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, मरते नहीं हैं। माने भोजन उतना जरूरी नहीं है। तो जीने के लिए भोजन जरूरी है। अब भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से ज्यादा जरूरी क्या है? पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। आदमी अगर 2-4 घंटे पानी ना भी पिए तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और अगर 3 घंटे सांस ना ले तो चल पाएगा? हमारे आदरणीय बड़े भैया श्रद्धेय राम सेवक पाठक जी और आदरणीय बड़े भैया श्रद्धेय शिव नारायण भैया उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूं। महाराज जी भी विराजे हैं। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। और वायु से ज्यादा जरूरी क्या है बताओ? अच्छा,
जिंदा रहने के लिए वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? बता पाएगा कोई? भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, अब पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ही नहीं होगी तो वायु क्या कर लेगी बताओ? भगवान जब तक तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको घटाने बढ़ाने के लिए डॉक्टर की ऑक्सीजन काम करेगी, और जिस दिन भगवान अपना स्विच बंद कर देंगे तो फिर क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हें ऑक्सीजन लगा के जिंदा कर दे? जानते हो किसी डॉक्टर को? कोशिश करियो कि जानियो भी नहीं। अगर दो जने खुद तुमने ढूंढ रहे हो और एक जने तुम्हें ढूंढ रहे हो तो तुम जानियो भगवान की तुम पर बहुत बड़ी कृपाया है। दो जनों को तुम्हें ढूंढने पड़े और एक जनों तुम्हें ढूंढे, दो जने को डॉक्टर को और वकील को तुम्हें ढूंढने पड़े। भाई वकील को कभी ढूंढ हो जब लड़ो भिड़ो। अब जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बेईमानी बदमाशी नहीं होगी, तो हमें क्या लेना देना वकील से बताओ? तो डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो, वो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे, तो समझ लियो कि भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है। बताओ छक्को चाहत के पुलिस तुम्हें ढूंढे, काय को ढूंढे पुलिस तुम्हें? जब तुम कछु गलती कर दो तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, और वायु से जरूरी है आयु। पर आयु ठीक ठाक कब रहेगी? आयु ठीक ठाक कब रहेगी? आयु ठीक ठाक आपकी जब रहेगी जब आप परमात्मा की याद करते रहोगे, उसका नाम लेते रहोगे। और अगर उस परमात्मा की याद करते रहे, उसका नाम लेते रहे, तो आयु ठीक ठाक रहेगी। तो निवेदन बस ये है कि डॉक्टर 24 घंटे अगर ऑक्सीजन दे दे तो 10-20 हजार रुपए लेता है, पर परमात्मा तुम्हें निरंतर वायु दे रहा है, पर उसका कोई बिल तुमसे नहीं ले रहा है। इसलिए उसे याद करते रहो, उसका नाम लेते रहो। और भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। आज एक और बहुत अच्छा दिन है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण का महीना है, सप्तमी तिथि है। आज के दिन क्या है विशेष बताओ? अच्छा हाँ, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। आज उनका जन्मदिन है। अच्छा, क्या कमाल की लेखनी है गोस्वामी जी की, और नाम में उनकी रुचि देखो आप, नाम में रुचि देखो। बात को यहां से समझो। आज मेन केंद्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुष के रसहीन समाज की देख दशा,
करुणा करके प्रगटे तुलसी, बने राम गुलाम, श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी, और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। यह राम कथा गंगा है और कलयुग के भागीरथ कौन है? तुलसीदास जी। एक भागीरथ हुए थे सतयुग में जो गंगा लाए, और एक भागीरथ हुए कलयुग में जो राम नाम की गंगा लाए। अच्छा, एक बात और देखना, कोई भी विद्वान चाहे वो गीता पे प्रवचन करता हो, चाहे महाभारत पे प्रवचन करता हो, चाहे शिव महापुराण पे प्रवचन करता हो, चाहे वेदांत बोलता हो, और चाहे किसी भी विषय को लेके वो अपनी बात रखे, पर बगैर गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के प्रमाण के बगैर कोई सिद्ध नहीं करता। चौपाई तो बोलेगा, चाहे कोई श्लोक ना बोले पर चौपाई जरूर बोलेगा। क्यों? हर विद्वान कथा में रामचरित की चौपाई क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि जैसे हम भगवान के मंदिर में भोग लगाने जाएं, अब आप 56 भोग लगा लो थाली में, कितने 56 भोग रख लो, बस एक चीज मत रखना, तो भगवान तुम्हारा प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। और वो क्या है? तुलसी दल। बिना तुलसी के कोई ठाकुर भोजन पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्रमुख क्या हो गई? तुलसी। अब रूखी रोटी हो, भाव गीला हो, तो और तुलसी पत्ता भर रख दो तो भगवान उस रूखी रोटी को भी पालेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग, विदुर घर खा जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। सबरी के जूठे बेर पालिए, पालिए के नहीं पाए? तो रूखी रोटी पे भी अगर तुलसी का पत्ता रखा जाए तो भगवान उस तुलसी के पत्ते के कारण उस रोटी को स्वीकार कर लेते हैं। बस यही कारण है कि संसार में जितने विद्वान हैं वो अपनी कथा में तुलसी की चौपाई इसलिए बोलते हैं, हो सकता है हम लोगों की वाणी रूखी हो, उसमें भजन का बल ना हो, आचरण की शक्ति ना हो, तो भगवान थोड़ी ना हमारी बात को सुनेंगे। तो विद्वान वक्ता अपनी जिह्वा पर तुलसी की वाणी का तुलसी दल रख के भगवान को परोस देते हैं, तो भगवान इस रूखी वाणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी जी का कमाल है। कि तार बेखो भव से अनेक जीव तार तो को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। प्रभु के विश्वास को दंड हु सो ना दृढ़ हो तो,
अब विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊती, अब प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी तीन, के तुलसी की बाणी जो न पानी पिबाऊती। अगर तुलसी की बाणी का पानी, तुलसी की बाणी का पानी न मिला होता तो ना जाने ये दुनिया कहां होती। तो ऐसे आज महापुरुष की जयंती है, तुलसीदास जयंती। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। अरे एक बात और निवेदन के साथ आपसे कह दें, एक तो तुलसी, अब चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे रामचरितमानस की तुलसी हो, ये दोनों पूजनीय और वंदनीय हैं। दोनों पूजनीय और वंदनीय हैं। घर में दो अपराध कभी मत करना, ध्यान से सुनना। मैंने कई बार आपको कई बातें बताई और मैंने तो खुले चैलेंज से कहा कि आप हमारी बात को झुटलाओ जो हम कह रहे हैं। आप हमारी बात को झुटलाओ। मैंने कई बार कथाओं में कहा कि एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा सुखी बताओ जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी हो और वो परिवार सुखी हो। एक आदमी इतने में भी खड़े हो जाओ कि हमारे घर में जीना के नीचे हौदी बनी है और हमारे तो सब सुखी हैं। जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी होगी, एक ना एक व्यक्ति परमानेंट उस घर में बीमार होगा। और ना हो तो तुम में से कोई खड़े हो जाओ, हमारे घर में बनी है और हमारे घर में किसी को दवाई नहीं लगती। हो जाओ एक जन खड़े, उसमें क्या है। ऐसा एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ जिसके घर में उसके घर का पलंग आईने में दिखता हो और उसके घर में झगड़ा ना होता हो जाओ खड़े कि हमारे घर का पलका आईने में दिखता है और हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। इन चीजों को बदल के देखना। पर आज के लिए दो बातें आपसे कह रहे हैं। उस घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। एक बार उस घर से लक्ष्मी निकल जाए तो दूसरी बार उसकी चौखट में प्रवेश नहीं करती। अगर घर में दो गलतियां हो जाएं तो लक्ष्मी को तुम लाओगे भी और जिस दिन निकलेगी तो लौट कर तुम्हारे घर में नहीं आएगी। दो गलती मत करना। कभी भी किवाड़ के पीछे कील ठोक के कपड़ा मत टांगना। एक घर में सबसे बड़ा दोष है। कई लोग किवाड़ के पीछे कपड़ा टांगते कि नहीं टांगते। अब एक बात समझना बड़ी मर्यादा में। कपड़े क्या हैं? कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है कि नहीं है बताओ। कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है। आपने एक बार भी पहन लिया तो शरीर से तो स्पर्श हो गया कपड़ा। अब क्या उस कपड़े जो चौखट पे किवाड़ पे लगा है, क्या लक्ष्मी उसके नीचे से जाएगी, उस घर में प्रवेश करेगी?
और अगर आपके घर में ये गलती है, आप सुधार के देख लेना। कभी भी किवाड़ के पीछे दरवाजे पे कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। दूसरी गलती, पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना। कभी कान पकड़ लेना आज के बाद। जिस पलंग पे हम सोते हैं, ना कभी बच्चों को भोजन दो। पतिदेव भी करें तो मना करो। तुम्हारे